इन लोगों की आत्मा मरी हुई है सर। मुझे जांच करवा देंगे अगले मीटिंग में जी, मैं भी इसका क्या हाल करूँगा। ये सलूट कर रहा हूं सर मैं आपकी कार्रवाई। मैं 1 किले का मालिक हूँ सर, केवल किले का ही एक का मालिक हूँ। 4 हिस्सेदार हैं जो हमारा लैंड है सर, उसके अंदर इकट्ठी प्लॉट है। 6 साल पहले मैंने सर एक नेट हाउस बना किया है, उसको मैंने 12 लाख रुपए डिपार्टमेंट मेरे को सब्सिडी रिलीज कर देता है। 6 साल बाद मैं डिपार्टमेंट में जाता हूँ, डिपार्टमेंट कहता है तुमने नेट हाउस लगाया ही नहीं। मैं इतना बड़ा मतलब डिपार्टमेंट के सामने नीचे दिखने में मजबूर हो जाता हूँ कि मैंने अगर 4 लोग भी आप ही हो सर प्लीज 1 सेकंड में मेरी सिर्फ आधा मिनट बात सुनो। डिपार्टमेंट कहता है कि तुमने नेट हाउस लगाया ही नहीं। हाँ क्यों जी, 1 किले का मैं मालिक हूँ, मैं दूसरे किसी नंबर में क्यों लगाऊंगा। इन्होंने मेरे को पटवारी का नक्शा मांगा सर, जिसको सिजरा बोलते हैं 2019 में। सिजरा यहाँ पर पूरा हाल बैठा है सर श्रीमान। मैं 90% आदमियों को ये बोल सकता हूँ, किसी को किला नंबर नहीं पता, केवल हिस्सा पता है कि मेरा 3/4 हिस्सा है, मेरा 2/5 हिस्सा है। फिर भी मैं इनकी मार्गदर्शन पर पटवारी के पास गया, वहां जाकर के मैंने सिजरा बनवाया, सिजरा इनके हवाले कर दिया। इन्होंने 3 बार इंक्वायरी होती है सर, जब मेरा नेट हाउस लगा 3 बार ये नहीं गए। मैं खुद जाता था, मेरे को वहां से दबा देते थे, बोला ठेकेदार से बात कर। ठेकेदार एक फाइल के 50,000 रुपए लेता था श्रीमान। और मैं एक और खुलासा कर रहा हूँ, मेरे को ये सब्सिडी मिले ना मिले कोई बात नहीं है। कौन लेता था 50,000 रुपए? जो एचडीओ डिपार्टमेंट कैथल कोई भी बैठता था वहां। उसका कारण क्या था सर, ये ठेकेदार इन्होंने 3-4 ठेकेदार छोड़ रखे थे डिपार्टमेंट। वहां मैं किसान अपनी समस्या का यहाँ पर प्रसारित तो कर रहा हूँ, 99% को ये जिम्मेदार को बढ़ने भी नहीं देते। वहां 50,000 रुपए सर सीधा ठेकेदार इनको देता था, ठेकेदार को फाइन ये पकड़ाते थे। और 2019 में बहुत बड़ा स्कैम रहेगी सर, 99% किले का किला नंबर मिलेगा ही नहीं। मेरा छोड़ो सर, मेरे को सब्सिडी मिले ना मिले, 2019 की इंक्वायरी कराए, जो भी डीएचओ है सर उसको आय से अधिक संपत्ति ना मिले। जो आदमी 50-10 लाख गाड़ियों पे घूम रहा है, और मैं 1 साल से परेशान हूँ श्रीमान। मार्च में मैंने ये कंप्लेंट लगाई, ये श्रीमान जी कहते हैं 6 साल की गिरदावरी लेके आओ। मैं गया गिरदावरी लेके आया, उसके बाद बोला जो हिस्सेदार हैं उनका 9 सेक्शन सर्टिफिकेट लेके आओ। मेरी माँ और मेरे भाई, उनसे मैंने 9 सेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया इनको। तीसरा मैंने सब पत्र दे दिया, अगर मैं दोषी हूँ कार्रवाई हो। 6 साल से इसी जमीन पे स्थापित है मेरा नेट हाउस, ना मैंने बदला है ना मैंने फाड़ा है। 3 साल की सर गवर्नमेंट की स्कीम है इसको चेंज करने की, मैं 6 साल चला रहा हूं सर। ये जो बैठा है ये अधिकारी, मैं फिर कहता हूं, मैं कुर्सी का सवाल करता हूं, ये अधिकारी कैलकुलेटर के ऊपर हाथ मारता है, बोला कितना परसेंटेज मिलेगा, और उस परसेंटेज को करते हुए मार्च का महीना आ गया सर। मैं डीजी रणवीर सिंह को मिला, उन्होंने भी बोला इनको यार रिकॉर्ड ही तो चेंज है, अगर गलती हुई है रिकॉर्ड चेंज करने में दिक्कत क्या है, 1 एकड़ का जिम्मेदार है, इसकी समस्या का समाधान कर दो। नहीं सर, इनके जो भी लेगी, इन्होंने मेरे खेत में दोबारा एचडीओ को भेजा अभी 2 महीने पहले। वहां वो फोटो उतार के आए, एक लेटर मेरे को दिया, पूरा आपका काम हो जाएगा। पिछली मीटिंग में 2 आदमी मेरे को भेजे सर, सर प्लीज 2 आदमी भेजे कि आप मीटिंग से बाहर चले आओ। इनको डर था कि शायद अनिल बिजी। और अब मैं एक और बात कहता हूं सर, इस कैथल की शान नहीं सर, आशा और उम्मीद की किरण है। जब आपका यहाँ पर पैर दिखता है, 90% अधिकारी ये समझ लेते हैं कि कुछ कार्रवाई होगी। इन्होंने मेरे को बोला, मैंने डीसी मैडम को भी बोला था कि इन्होंने मेरे को मीटिंग से बाहर निकालना चाहा, मैं नहीं गया। मेरे को मिले ना मिले, मैं वहां अपनी बात रखूंगा सर। जिसके ऊपर लगा रहे थे कि उन्होंने मुझे बोला कि आप मीटिंग से बाहर आ जाइए, उनके भी बयान सर ने दर्ज किए हैं। सर ये जो बात बता रहे हैं 2019 की बता रहे हैं सर, 6 साल पहले की। अगर तो एक डॉक्यूमेंट है सर, जिस स्पष्टता से अपनी बात रख पा रहे हैं, उन्होंने अपने बयान में लिखा कि मैंने तो उस कागज को 281/21 पढ़ा ही नहीं,
तो सर ये बड़ा एक मिसमैच है कि आप इतनी अच्छी स्पष्टता से अपनी बात रख पा रहे हैं मगर आप अपने कागज में अपने आवेदन में ये नहीं पढ़ते कि मेरा खसरा नंबर क्या लिखा गया है। सर नमस्कार सर। 293/1 पे भी लगा है सर, 281/21 पे भी लगा है। अगर एक पे लगा होता ना सर तो हम ये मान लेते कि इस किले पे ना लगा करके विभाग उधर लगा दिया और कागजों में गलती हुई। सर अभी दोनों पे लगा हुआ है, या तो दोनों के कागज वो दूसरे भाई का है सर, हमारा नहीं। सर कागज दिलवा देना सर, एक बार 293 वाला भी प्रूव हो जाए। नहीं ये कह रहा ना, मैंने सारे परिवार का एनओसी लेके दे दिया मैं और सारी से शिजरा बनवा के दिया। वो से 2019 की फिर बात क्या है। रह गया जी? नहीं अभी दिया है सर, 1 महीने पहले दिया है सर, 2019 में नहीं दिया है। अभी इन्होंने मांगा और इन्होंने ये बोला ये दे दो हम आपको पास कर देंगे, इन्होंने लेटर भी जारी कर दिया कि आपको हम दे देंगे। सर मैं बोलूँ नमस्कार सर। सर हमने इसकी ऑप्शन दी भी आप है ना 293/1 कोई भी एज ग्रुप ला दो, हम आपको सैंक्शन दे देंगे। हम अब भी डिनाई नहीं कर रहे सर। और सर कैथल सब के लाइफ फार्मर है, इसका गलत काम करेंगे तो ठीक है। हम सर पूरे कैथल में 2 साल से किसी भी बेनिफिशियरी की डिटेल उठा के पूछ लो सर, 1-to-1 इंक्वायरी करा लो। कहीं कोई गुंजाइश हो, कहीं कोई लोग लालच की बात हुई तो आप इंक्वायरी सर चाहिए है आपकी सर। और डीसी मैम ने पूरी इंक्वायरी की 293/1 पे जो उस पे सर विभाग का कोई कागज ही नहीं है, तो यानी वो प्राइवेट सर उसमें कैसे दे सकते हैं? एज पर रिकॉर्ड एज पर गाइडलाइन दे सकते हैं सर। जो 281 में लगा है वो भी नंबर गलत है सर, वो भाई का है, वो 292 में लगा है रिकॉर्ड में। सर रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड में सर करता है। पूरे रिकॉर्ड में इन्होंने खुद सेल्फ टेस्ट करके दे रखा है सर। मैं दिखा भी सकता हूं, नीचे मैंने लोग दिखा दिया। 5 कागज गलत हो सकते हैं क्या सर? ये मैं आपकी नॉलेज के लिए सर दिखा भी अलग समय के कागज सर, आवेदन अलग समय का है, जो लास्ट की जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो अलग दिन की है और उन सभी में इनके खुद के हस्ताक्षर भी हुई सर। इन लोगों की आत्मा मरी हुई है सर। वाली को जो दिया तो उन्होंने लिख के दिया। मैं बार बार बोल चुका हूँ, केवल ये जो सर रिकॉर्ड मिसमैनेजमेंट मिसमैच है, इसको इनके अधिकारी ने भी बोल दिया कि ठीक कर दो। और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वहीं पे लगाया हुआ है जहाँ 2019 में लगाया, मैंने उखाड़ा नहीं है सर, मैंने कुछ गलत गड़बड़ नहीं किया, सिर्फ मिसमैच वो है, मैच है सर। वो इनके अधिकारी ने जो डीसी साहब हैं पंचकुला बैठते हैं उनको बोल दिया इनको। सर अब उसके बाद हमारी जमीन भी तकसीम हुई है सर, और मैं ये कह रहा हूँ सर 281 का भी मैं हिस्सेदार हूँ सर, 281 का भी मैं हिस्सेदार हूँ। हाँ तब वो दे देंगे सर तकसीम का भी तो हो गई है। नहीं सर, मैं और मेरे भाई की नहीं हुई है, तो ताऊ चाचे मेरी इकट्ठी जमीन थी, वो जब ये नेट हाउस लगा उसके बाद हुई है, परंतु 281 का भी मैं हिस्सेदार हूं सर। ये शेयर होल्डर है सर 4 आदमी इसके अंदर। सर 4 आदमी उसमें हिस्सेदार हूं मैं। समस्या सर प्लीज समस्या ये है, ये अधिकारी वहां से ना निकल करके और मैं जेल रहा हूं, अगर ये वहां उस टाइम देखते ना ला करके ये समस्या ही नहीं आई थी सर। ये बिल्कुल है, 12 लाख रुपए आपने दिए सर मेरे को, और इनकी बदौलत मैं 9 महीने से घूम रहा हूं, वरना 293/1 ये 2019 में ही होता अगर ये ठीक ठाक वहां जाकर के चेक करते। सर बाद में मैंने एचडीओ को भेजा था, बताओ मार्च के अंदर मैंने साइट वेरीफाई करी थी, प्रतीक टीम की एचडीओ बीएससी फील्ड पे गए थे। एनेक्सर भाई देखो ऐसा है, एसडीएम तहसीलदार और साथ में एक अफसर हो, एक कौन और मैडम अफसर। हाँ जी नहीं, ये तो बहस करेंगे आपने लगाएंगे। तहसीलदार, एसडीएम तहसीलदार और एडीसी तीनों जाके मौके पर इसकी सारी निशानदेही करेंगे, सारी इनकी पता करेंगे कि कौन किसकी जमीन है। इनका भाइयों का परिवार है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इनका भाइयों का झगड़ा नहीं है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न्याय चाहता हूँ सर,
1% भी गवर्नमेंट का पैसा भाई मैं अब ये पता कैसे लगेगा जी बिल्कुल जायज है आपकी बात। जब जाएंगे ये धन्यवाद मैंने बना दिया बिल्कुल ये धन्यवाद। मौके पे जाएंगे, मौके पे आप भी आ जाना, मौके पे ये भी आ जाना। अनिल जी जिंदाबाद है सर इस बात के लिए। इसमें मेंबर भी ले लो, एक दो मेंबर भी डाल दो इसमें कमेटी। अरे आप बनेंगे कमेटी कोई बात नहीं। ये ना थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है, ये सारा रिकॉर्ड देखा जाएगा, सारा वो देखा जाएगा, दोबारा नमाइश होगी, सब कुछ होगा। मंत्री मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, इस अफसर से पेंडा छुड़वा दो सर। 28 करोड़ रुपए मेरे वापस जाते हैं डीसी के एक आदमी का काम। ऐसा है, मुझे जांच करवा लेने दे अगले मीटिंग में जी मैं फिर इसका क्या हाल करूँगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत ठीक सैल्यूट करता हूँ सर मैं आपकी कार्रवाई। शुक्रिया। नमस्कार सर। सर पिछले